स्वतंत्रता का अर्थ बिना किसी रुकावट के या बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म को माने धर्म के अनुरूप आचरण करे, अपना विचार रखे। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता के आधार को प्रासंगिक मौलिक अधिकार बनाता है। पर अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हमें भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर हमारा स्वतंत्रता यानी कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है कि हमारा मौलिक अधिकार में हनन हो रहा है। समता का अर्थ, प्रस्तावना में दो प्रकार की समता या समानता की बात की गई है। प्रस्तावना में क्या प्रकार की समता या समानता की बात की गई है? दो प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर व प्रतिष्ठा की समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जीवन में अपने व्यवसाय की चयन की स्वतंत्रता होगी। बात की गई है अवसर, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के अपने अपने जीवन में व्यवसाय यानी कि कोई काम करने का चयन की स्वतंत्रता तथा राज्य के भीतर सरकारी नौकरियों में सभी को एक समान अवसर की समानता, मतलब कि सब एक समान है, कोई काम कर सकता है, अपना कोई व्यवसाय यानी बिजनेस कर सकता है या नौकरी लेने के लिए एक समान। व्यक्ति की गरिमा, संविधान निर्माताओं द्वारा निर्मित संविधान में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके लिए स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा संविधान निर्माताओं द्वारा निर्मित संविधान में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जब संविधान निर्माण होते रहे तो उस समय व्यक्ति की गरिमा न बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके लिए स्वतंत्रता, समानता आदि के मूल अधिकारों को गारंटी देकर सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं और एक समुचित जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके। आर्टिकल 17 को अस्पृश्यता का अंत करके व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। अस्पृश्यता का अंत करके आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत करके व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के बिना ना तो देश की रक्षा की जा सकती है, ना ही देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ना ही देश की रक्षा की जा सकती है और ना ही देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है और ना ही देश में आर्थिक विकास हो सकता है अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता न रहते। तब भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 के कहता है कि देश के नागरिकों को यह कर्तव्य होगा कि वे देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखें। आर्टिकल 51 के कहता है कि देश के जो नागरिक जैसे हम सब, तो यह कर्तव्य होगा कि देश के एकता और अखंडता को हम लोग बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। विद्वानों का कथन, प्रस्तावना के संदर्भ में विद्वानों का कथन। सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना अमेरिका के कथित वो घोषणा पत्र के समान है। इतना बड़ा बात कहलथिन। ब्रिटेन के राजनैतिक शास्त्री अर्नेस्ट वर्कर ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा कि संविधान के यह कुंजी नोट है। ब्रिटेन के राजनैतिक शास्त्री कौन? अर्नेस्ट वर्कर ने कहा कि संविधान का यह कुंजी नोट है प्रस्तावना। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने कहा कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के.एम. मुंशी ने कहा कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है? भविष्य फल है। के.एम. मुंशी कहले यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। कौन? प्रस्तावना।
अब अनुसूची, प्रथम अनुसूची। इस अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम, क्षेत्रफल तथा राज्य के क्षेत्र का वर्णन है। प्रथम अनुसूची में कहती है, इस अनुसूची में भारत के 28 गो राज्य, 8 गो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और उसका नाम और क्षेत्रफल, राज्य क्षेत्रफल का वर्णन मिलता है। जब नए राज्य का निर्माण होता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारी जैसे, द्वितीय अनुसूची जैसे भारत के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश इत्यादि के वेतन, भत्ता और पेंशन को लेकर प्रावधान किया गया है। दूसरा अनुसूची में केकर राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश इत्यादि के वेतन, भत्ता, पेंशन को लेकर प्रावधान किया गया है दूसरा अनुसूची में। तीसरा अनुसूची, इसमें भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारी जैसे संघ के मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तीसरा अनुसूची में इसमें भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारी जैसे संघ के मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि के शपथ ग्रहण की चर्चा है। तीसरा अनुसूची में क्या है, संघ के मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और उसके शपथ ग्रहण की चर्चा है। केकर है, संघ के मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। नोट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है। बिल के शपथ ग्रहण की चर्चा संविधान के अनुच्छेद में है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 7, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कौन अनुच्छेद में है, 60 में। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में है, तो 69 में। राज्यपाल का शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 159 में है। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन को लेकर प्रावधान है। चौथा अनुसूची में कहती है राज्यसभा के सीटों के लेकर प्रावधान है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों के लेकर प्रावधान है। चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन को लेकर प्रावधान है। जब नए राज्य का गठन या निर्माण होता है तो चौथी अनुसूची में संशोधन होता है। जब नए राज्य का निर्माण या गठन होता है तो चौथी अनुसूची में संशोधन होता है। पांचवा अनुसूची, यह अनुसूची हमें अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन को लेकर जानकारी देता है। पांचवा अनुसूची क्या कहता है, तो यह अनुसूची हमें अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन को लेकर जानकारी देता है। पांचवा अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के लेकर जानकारी देता है। छठी अनुसूची, यह अनुसूची हमें मूलतः 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के जानकारी देता है। छठा अनुसूची में AMT असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौन, छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची, यह अनुसूची हमें संविधान में वर्णित 3 सूचियों के बारे में बतलाता है। सातवां अनुसूची कथी कहे, तो यह संविधान में वर्णित 3 गो सूचियों के बारे में बताता है। तो संघ सूची, पहला सूची संघ सूची, इसमें मूलतः विषयों की संख्या 57 हुआ करता था शुरू में, लेकिन वर्तमान में 100 है। इस सूची के विषय पर कानून संसद बनाता है। संघ सूची पर कानून कौन बनवा है, संसद। कौन इस संघ सूची के प्रमुख विषय कौन कौन है, तो रक्षा, विदेशी मामले, RBI, शेयर बाजार, जनगणना, डाकघर। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो संसद। इसमें वर्तमान में क्या गो होती है, संख्या 100 गो। राज्य सूची, इस सूची में मूलतः 66 विषय हुआ करता था। राज्य सूची में क्या गो विषय होते रहे, तो 66 गो, लेकिन वर्तमान में
एकर 5 गो संख्या घट गेल कि वर्तमान में 61 गो विषय है। सामान्य तौर पर इस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून राज्य विधान मंडल बनाता है। कौन बन भाई, राज्य सूची में तो कानून राज्य विधान मंडल बनाता है, कानून राज्य विधान मंडल बनाता है। इसके प्रमुख विषय निम्न है: कृषि, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। कृषि, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। समवर्ती सूची, इसमें मूलतः 47 विषय हुआ करता था। समवर्ती सूची, इसमें मूलतः क्या गो विषय होते रहे? तो 47 गो विषय हुआ करता था, 47 गो विषय हुआ करता था। समवर्ती सूची में शुरू में 47 गो विषय हुआ करता था, जबकि वर्तमान में राज्य सूची की 5 गो 61 गो होल के 66 गो रहे थे, में आके 52 गो हो गई। इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून संसद या राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते। संसद या राज्य विधानमंडल दोनों बना सकता है, कोई भी बना सकता है। इसके प्रमुख विषय विवाह, तलाक, शिक्षा, वन इत्यादि हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें राज्य भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कहती है राज्य भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची, इसमें 8वीं अनुसूची में केकर उल्लेख है? तो राज्य भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। मूल संविधान में क्या गो भाषा रहे? 14 भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के जरिए 8 और भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया, जिसके तहत राजभाषाओं की संख्या बढ़ाकर 22 हो गई। जिसके तहत राजभाषाओं की संख्या बढ़ाकर 22 गो हो गई। राजभाषा की संख्या कितना हो गई? 22 गो। वर्तमान में क्या गो है? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह भाषा पंजाब और गुजरात में बोला जाता है। कौन भाषा? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत राजभाषा का दर्जा कौन भाषा को दिया गया था? सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। नेपाली भाषा सिक्किम में कौनवा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 गो भाषा जोड़ल गई: नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली सिक्किम में, मणिपुरी मणिपुर में, कोंकणी भाषा गोवा में बोला जाता है। ट्रिक्स नमक। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया था। बोडो असम में, डोगरी झारखंड और जम्मू कश्मीर में, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, मैथिली बिहार में और संथाली झारखंड में। शास्त्रीय भाषा, वैसी भाषा जो अपने आप में मूल हो तथा कम से कम 2000 से 3000 ईस्वी पुरानी हो, उसे ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 था। वर्तमान में